आज श्री प्रकाश दीवान जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आज आपके प्रकाश की ज़रूरत है। ये बाज़ार जो कि इस रेंज में फंस गया है, बट स्टिल अगर आप देखें प्रकाश जी, इस रेंज में फंसे इस बाज़ार में रोज़ बरोज़ एक ख़राब खबर, चाहे वो रेट हाइक्स हों, सब्सटेंशियल रेट हाइक्स हों, FIs का बहुत बड़ा एग्जिट, उसके बाद डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ, उसके बाद अगर आप देखिए रुपए की कमज़ोरी, बट बहुत बड़ा डाउनसाइड बाज़ार में खुल नहीं पा रहा है। DIs मनी डाउनसाइड को काफ़ी प्रोटेक्ट कर रही है। आपकी अप्रोच क्या है प्रकाश जी इस मार्केट में, और इस नए अर्निंग सीजन के किक स्टार्ट होने से पहले आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या है इस वक्त? वीरू, आपने बहुत सही फरमाया। मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो जिस प्रकार की हो रही है वो गजब की है। मतलब न्यूज फ्लो को हम डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं और फिर नया न्यूज फ्लो आ जाता है। तो इतना इतना वॉलेटाइल मार्केट मैंने भी अपने करियर में बहुत नहीं देखा है। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये सब होते हुए भी कहीं भी मार्केट में कोई डिसाइसिव मूव नहीं है। मार्केट ना आपको कोई इस टाइप का अंदेशा दे रहा है कि ये बहुत जल्दी गिरने वाला है या बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, लेकिन घबराहट जो है, एंजाइटी जो है, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल्स पे है। उसका कारण ये है, उसका कारण मैं आपको ये बताता हूँ कि जो भी फैक्टर्स आपको आते हैं जो न्यूज फ्लो के तौर पे, वो मार्केट उसको बहुत जल्दी एंटिसिपेट करके बहुत जल्दी उसको डाइजेस्ट कर लेता है। जैसे रशिया यूक्रेन के उसको मामले को देखिए, इतना लंबा चलेगा ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी, इतनी डैमेज होगी ये किसी की उम्मीद नहीं थी। फिर भी हम इसको डाइजेस्ट करके आज यहाँ बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं ये समझ आ रही है कि अभी भी मार्केट में वैल्यू सीकिंग है। लोग नीचे के लेवल्स पे आ जाते हैं, वापस सवार होता है। अभी 16,200 300 निफ्टी पे अगर आ गया तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और वो आएगा क्यों? क्योंकि जिस टाइप के ETF फ्लोज एक्सपेक्टेड है वापस आने के, एक स्टेबिलिटी ग्लोबल इन्फ्लेशनरी सेटअप में आने के बाद, वीरू, वहां से जैसे ही पैसे वापस आते हैं सबसे पहले लार्ज कैप में पैसा वापस लौटता है। और जैसे ही लार्ज कैप में वेटेजेस के हिसाब से लौटेगा, आप देख रहे रिलायंस में थोड़ा सा गिरता है फिर वापस आ जाता है। आप बैंक्स में देखिए जिस टाइप के नीचे लेवल आए हैं, जैसे ही पैसा आएगा तो ये भी आपको वेटेजेस के हिसाब से इसमें एलोकेशन पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट बाउंस करेगा। हाँ, हमको लेना क्या है अर्निंग सीजन पे नजर रखते हुए। इस बार अर्निंग सीजन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कुछ कुछ सेक्टर्स में बेहद पिटाई हो। मार्जिन्स और रेवेन्यू को लेके जो एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्जिन्स तो बहुत जगह FMCG हो गया या मेटल्स हो गया या टू लार्ज एक्सटेंट इवन आपके केमिकल्स में अगर आप देखें तो इतने मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन वाले रिजल्ट्स आएंगे कि आपको कहीं ना कहीं एक बॉटम बनता हुआ उन कंपनीज में, उन सेक्टर्स में जरूर दिखेगा। और वो मुझे लगता है मौका रहेगा, क्योंकि ये सारी जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन की नजरें जिस पे हम लोग नजरें लगा के बैठे हैं, इसके बाद के जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको इसका बेस बनाने के बाद बहुत अच्छा मिल सकता है। तो अगले 2-3 साल के नजरिए से अगर आप देखें तो आज से लेके इस क्वार्टर में जो सितंबर तक जो आपको मौका लगेगा अर्निंग्स के बलबूते, ये बहुत बहुत ही बढ़िया एक जोन होगा जिसमें वैल्यू बाइंग हो सकती है। बट थोड़े से सिलेक्टिवली सेक्टर्स करने, सीमेंट हो गया या FMCG हो गया या मैंने जैसे कहा केमिकल हो गया, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मार पड़ने की उम्मीद ज्यादा है कॉन्ट्रैक्शन और मार्जिन और रेवेन्यू को लेके। और वहीं आपको इम्प्रूवमेंट आगे चल के जल्द आते हुए दिख सकता है। प्रकाश, आफ्टरनून। क्योंकि आपने शब्द बॉटम बन गया है किया, ऑफ कोर्स आप स्टॉक्स की बात कर रहे थे, लेकिन मार्केट में क्या लग रहा है? रिसेंटली जो 15,300 छूकर आए और उसके बाद हम वही चक्कर काट रहे हैं 15,700, 800, 600 के दायरे में। 15,300 वाज इट द वर्स्ट, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं डर है कि इसके नीचे खिसक सकता है मामला? इंटरेस्टिंग अर्चना आपने ये सवाल उठाया, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको, निवेशकों को, सबको यही चिंता रहती है कि भाई हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे, कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। तो हम लोग के पास कोई सुराग इसका तो खास है नहीं। पर अगर आप देखें तो जिस हिसाब से निफ्टी या ब्रॉडर इंडिसेस में जो गिरावट आई है पिछले, लेट्स से इस साल के जनवरी से लेके फरवरी से लेके, तो वहां पे कहीं ना कहीं 8-9% से ज्यादा गिरावट नहीं है। लेकिन स्टॉक्स में 35-40% भी गिरावट है। आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स देखिए। आज एक बाई रिपोर्ट आई है दीपक फर्टिलाइजर। अब वो इसलिए है कि वो उसकी पीक से 40% नीचे जब मिल रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं आप एक ओवरडन सी महसूस ये होने लगता है कि ये ओवरडन। तो आपको ये चीजें बहुत डिस्प्रपोर्शनेट दिख रही है कि इंडेक्स 9% गिरा है और कोई फला फला स्टॉक्स अच्छे जो माने जाते थे वो
35-40% गिरे। और उसी लिहाज से आप देखें तो कुछ स्टॉक्स पिछले 6-8 महीने में 30-35% भी बढ़े हैं। जो सुस्ता रहे थे, जो डीले ढाले चल रहे थे, वहां पे इतनी एक्शन आपको जो दिखी है। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि बॉटम फिशिंग जो करनी है, 15,300 बॉटम है कि नहीं, इसका जवाब तो मैं आई एम श्योर वीरू और हमारे बाकी विशेषज्ञ जो टेक्निकल उसमें स्तरों को बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं वो दे सकते हैं। बट ये जो इनडिसाइसिवनेस मार्केट की निफ्टी पे लग रही है, वो इसलिए लग रही है कि कुछ पलड़ा निफ्टी का बहुत अच्छा चल रहा है और कुछ एकदम से वीक हो रहा है। तो वो बैलेंसिंग आउट की वजह से एक नैरो जोन के अंदर जो डोजी कैंडल जिसको लोग कहते हैं, वो बनाते हुए हर वीकली बेसिस पे हम देख रहे हैं। बट माई सेंस ऐसा था कि बॉटम फिशिंग स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा तो बहुत बढ़िया आपको चांस मिल रहे हैं और वहां पे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। खास करके कई स्टॉक्स हैं लार्ज कैप में जो अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं और उसमें इंप्रूवमेंट जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। खास करके फाइनेंशियल्स, जैसे मैंने कहा एफएमसीजी हो गया, फाइनेंशियल्स भी उसमें आप जोड़ सकते हैं। कई ऑटो कंपनीज, ऑटो में ऑलरेडी बहुत कंसेंसस बन गया है कि मारुति और एमएनएम, और मैं सुन रहा था आपकी चर्चा जो स्कॉर्पियो को लेके हो रही थी। तो ये चीजें पॉजिटिव हैं, लेकिन कब लेना ये सवाल का जवाब कभी परफेक्टली मिल नहीं पाता। लेकिन इफ यू हैव टू बाई, शुरुआत करनी अगर है तो ये समय उसके लिए बहुत। इनफैक्ट आज दोपहर में रादर शंकर शर्मा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट लिखा था। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि इफ यू एस्केप अ बेयर मार्केट विद लो डैमेज बिकॉज ऑफ स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट, यू आर इफेक्टिवली स्टार्टिंग द नेक्स्ट बुल रन। करेक्ट। तो शायद आप एक 20वें माइल से इस मैराथन में दौड़ना शुरू करेंगे और इवेंचुअली विनर साबित हो सकते हैं अगर आपने जल्दी दौड़ना शुरू किया। टाइम ही तो लोग जज नहीं कर पाते कि कब उतरना है। लेकिन जो बॉटम फिशिंग की बात की, अच्छा कुछ स्टॉक्स जो डेटा हमारी टीम ने भी निकाला है आज, टेक महिंद्रा फॉर एन एग्जांपल 44% पिछले इस 6 महीने में जनवरी टू नाउ करेक्ट हो चुका है। विप्रो में 40-41% तक का करेक्शन देखने को मिला है। HCL टेक 26% नीचे है। द वर्स्ट हिट हैज बीन अपोलो हॉस्पिटल। इनमें से कोई आपको ट्रेड दिख रहा है? ये सारे इंडेक्स वाले स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा पिटे हैं। इसमें बजाज फिनसर्व भी है, श्री सीमेंट भी है। नो बिल्कुल। जो लार्ज कैप में खास करके निफ्टी और नेक्स्ट निफ्टी जो मतलब अगले 50 जो ये जो 100 स्टॉक्स का जो समूह है अर्शदा, इसी में आपको काफी पैसे लगाने के मौके मिल जाएंगे। जैसे आपने टेक्नोलॉजी का नाम लिया कुछ स्टॉक्स का, उसमें विप्रो देखिए या टेक महिंद्रा देखिए, तो टेक महिंद्रा 1500 प्लस या जो भी था वहां से आज 1000 रुपए जो आया हुआ है, उसमें क्या चेंज हुआ है? सिर्फ पी मल्टीपल चेंज हुआ है, क्योंकि मार्जिन कम होने की वजह से थोड़ा सा ये हो गया कि भाई इसको हम 35 का पी क्यों देंगे, इसको तो हमको 15 का ही देना चाहिए जो हमेशा एक एवरेज रहा है। सेम वे अगर आप हिंडाल्को देखिए तो इतना बोलबाला था, ऐसे लग रहा था कि एल्यूमिनियम की खपत कभी कम ही नहीं होगी वर्ल्ड वाइड, और सडनली हमने देखा कि नहीं, अब तो एल्यूमिनियम में रियलाइजेशन ही नहीं बचे, मार्जिन के इतनी मार पड़ गई और सीधा स्टॉक को आपने 35-40%, इनफैक्ट लास्ट 3 महीने में हुआ है, तो 6 महीने भी छोड़ दीजिए, तो 2-3 महीने में हुआ। सो इस टाइप के जो मूव्स हैं ग्लोबल वॉलेटिलिटी को लेके, उसी में आपको मौके मिलेंगे। और मैं समझता हूँ अगर आप आईटी में इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा अभी समय है और आपको मिलेगा। नीचे गिरावट आ सकती है ऑन अ गुड डे जब मार्केट हल्का फुल्का होता है। और हो क्या रहा है, ये जो एल्गो ट्रेडिंग की वजह से जो तब्दीली हुई है मार्केट के टेक्सचर में अर्शदा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ही मार्केट 100 पॉइंट गिरता है, एल्गो उसको बाकी के 100-150 और उतार देता है, और जैसे ही ऊपर मार्केट 60-70 पॉइंट जाता है उसको ऊपर और खींच लेते हैं। सो द मूव्स, द स्पैन जिसको हम कहते हैं, वो ज्यादा बढ़ने लगा है। तो आपको बाइंग डिसीजन आपका जो है अगर तैयार है, लिस्ट तैयार है, तो मौके तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। जो चीज हम पहले 2-3 महीने तक वेट करते थे लेवल, वो कई बार 2-3 हफ्तों में आ जाते हैं आज। सो आप स्टॉक अपना डिसाइड करके रखिए, आपके इन्वेस्टर मतलब जो कंसल्टेंट है उनसे कंसल्ट करके आप लेवल्स फिक्स करके रखिए, और जैसे ही वो लेवल्स आपको अटेन होना शुरू हो जाते हैं, आपको उसके अंदर निवेश करने की जो है वो चेष्टा कर लेनी चाहिए। अच्छा प्रकाश जी, जरा प्लीज डॉक्टर साहब एक चार्ट लेके आइएगा गोदरेज प्रॉपर्टीज का। आई मीन 2600 रुपए का ये स्टॉक, 1185, ये डैमेज करीब 55-56% रुपए का, और एक वक्त अगर आप देखें करीब 60% का डैमेज था। प्रकाश जी, ये जो रेट रिवर्सल हुआ प्रकाश जी, और खुद मैं अपने हाउसिंग लोन की बता रहा हूँ कि EMIs में इतनी जल्दी परिवर्तन आ गया कि पूछे मत है। वो जो ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर कोविड एक नए घर की जो ख्वाहिश थी, या फिर एक बदलाव की ख्वाहिश थी, एक कमरा जोड़ने की जो गुंजाइश बन रही थी सबकी,
ये रेट रिवर्सल साइकिल उस पर कितना बड़ा डैमेज डालेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी हुआ है, बहुत तुरंत हुआ है और आपकी ईएमआईज में बहुत तुरंत कन्वर्ट हो गया है। स्टॉक्स में एक ज़्यादा गिरावट आई है वर्सेस इंडिसेस, तो आप इस डिप को बाय करेंगे या नहीं करेंगे? इंटरेस्टिंग, बहुत आपने इंटरेस्टिंग सेक्टर छेड़ा है और एक जो आपने एग्जांपल लिया है वो बहुत रियल लाइफ है। और इसी वजह से आप देखिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है कि जो हाउसिंग की डिमांड या ये जो एक एडिशनल कमरे की डिमांड या जो एक जो आदमी चेष्टा करता था बढ़ाने की, वो बहुत ही तेज गति से उसका अमल हुआ। कोविड ने हमको क्या सिखाया कि जो चीज को हम लोग पोस्टपोन करते रहते थे वो जल्द कर रहे हैं। तो जो चीज 2-2, 3-3 साल में हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते थे या सोचते रहते थे करेंगे, ये होगा तब करेंगे, वैसे समय आएगा तो करेंगे, अब वो चीजें होने लगी। तो आपको एक बहुत एक्सेलरेटेड ग्रोथ कुछ सेक्टर्स में दिखा। उस लिहाज से आप देखिए रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी के ज्यादा हुए, लोगों के उसमें चेंज हुआ कि जो डिसीजन रेंट पे लेने की जगह हम एक कांस्टेंट बेसिस पे, स्टेडी बेसिस पे अपना घर बसा सके, तो लोन्स की डिमांड इतनी बड़ी और सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने री रेट अपने आप को किया। ब्याज के दर बढ़ने से जो ईएमआई पे धक्का पड़ा है वो टेम्पररी है। आपको अब नया जब घर जिसको लेना है उसके पास तो कोई विकल्प था नहीं, आपने तो पुरानी ईएमआई कम भरी हुई इसलिए आज वाली ज्यादा लग रही है। लेकिन जो आज पहली बार ही लेने जा रहा है लोन, और वो वर्ग जो है जो अभी भी आमदनी जिनकी स्टेडी है, बढ़ रही है और कॉन्फिडेंस जिनको है, वो आपका नेक्स्ट ग्रोथ फेज जो है हाउसिंग में करेंगे। तो रियल एस्टेट में डिमांड आएगी बट मार्जिन्स घटने लगे हैं क्योंकि रियल एस्टेट प्लेयर्स के लिए उस टाइप के सेल रियलाइजेशन या प्रोसीड्स नहीं आ रहे, वैसा भाव उनको नहीं मिल रहा। तो इन्वेंट्री जैसे जैसे अब्सॉर्ब होती जाएगी आपको दिखेगा कि एक ट्रैक्शन है। बट रियल एस्टेट प्ले करने का सबसे सिंपल तरीका सीमेंट एटलीस्ट 40% सीमेंट यूज होता है रियल एस्टेट में, और टियर 2 टियर 3 और इंडिया जो है वो वहां ग्रोथ आपको आएगी, अर्बन सिटीज में नहीं आएगी। सो मेट्रोज को अगर आप हटा दें तो डिमांड, कंजम्पशन, सभी चीज जो है वो ये छोटे सेक्टर्स में ज्यादा तब्दील हो रही है। और उस पे जो फोकस्ड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो नॉर्मल फ्रिज, टीवी, कूलर हो या 2 व्हीलर्स हो, ये सब चीजें जो है धीरे धीरे करके वहां पे दिखेंगी आपको। सो रियल एस्टेट में गिरावट जो आई है वो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम टू रिकवर, बट अपॉर्चुनिटीज आपको वहां भी बनते हुए दिखेंगी इनडायरेक्ट प्ले करने की। प्रकाश, अच्छा लगा, कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और इंटरेस्टिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। माय प्लेजर, थैंक यू। तो प्रकाश दीवान बेसिकली कह रहे हैं तैयारी कर लीजिए, मौका अच्छा है, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन खरीदारी के साइड पर ही आप रहेंगे तो 3 साल में अच्छा पैसा आपको बनेगा। चलिए अब